बात करते हैं कि क्या नवोदया सिर्फ फायदे देता है, क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं। हॉस्टल लाइफ आसान नहीं होती है। पहली बार घर से दूर रहने पर घर की याद आती है। मम्मी घर पे खाना पीना छोड़कर बैठ जाती है कि अरे मेरा बच्चा अकेले कैसे होगा, क्या कर रहा होगा। नवोदया जाना जाता है अपने डिसिप्लिन, अपने अनुशासन के लिए। यहाँ समय पर उठना होगा, समय पर पढ़ाई करनी होगी, यहाँ उसे डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, ज्ञान भारत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम बिल्कुल ही अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक विद्यार्थी हो और आप जाना चाहते हो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नवोदया, या फिर आप एक अभिभावक हो और आपका सपना, आपका ख्वाब है कि आपका बच्चा देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि हम सभी को पता है कि नवोदया इंडिया का बेस्ट स्कूल है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि पहली बार एडमिशन के बाद पहली बार बच्चा अपने घर से इतनी दूर जाएगा? जो बच्चा अपने परिवार में अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ रहता था, वो पहली बार अपने परिवार से दूर अकेले रहेगा। तो क्या चुनौतियां उसके लिए आ सकती है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हमें अपनी चुनौतियों का पहले से पता होता है तो हम उसे संभालने के लिए कहीं ज़्यादा तैयार होते हैं, राइट। तो इन्हीं चुनौतियों को आज हम समझेंगे, ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आपको कोई खुलकर नहीं बताता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या नवोदया सिर्फ फायदे देता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि नवोदया एक रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ रहना पढ़ना खाना सब कुछ फ्री है, वहाँ फ्री शिक्षा मिलती है, फ्री हॉस्टल है और बहुत सारी और सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, जैसे बुक्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गया, ये सब। लेकिन आज हम जानेंगे कि वहाँ जाने के बाद क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं एक बच्चे के लिए, ताकि आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, या फिर अगर आप एक पेरेंट हो तो आप अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड कर दो। क्योंकि हम सभी को पता है कि नवोदया से पढ़ाई करना एक बच्चे के लिए, उसके माता पिता के लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है। तो आइए पहले समझते हैं कि नवोदया इतना लोकप्रिय क्यों है। यह स्कूल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। कौन सा स्कूल? तो हमारा JNV। ये उन बच्चों के लिए खासकर स्थापित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वो शहर से काफ़ी दूर है और वो इतनी दूर शहर के बड़े बड़े स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और हमें पता है कि गांवों में आज भी रिसोर्सेज की बहुत कमी है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता थोड़े गरीब हैं, किसान हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चे के पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्च कर सके, बहुत अच्छी किताबें दिला सके, बहुत अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करा सके। तो इन बच्चों की प्रतिभा दबी ना रह जाए, इसलिए JNV की स्थापना की गई थी। ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके आड़े उनके रास्ते में कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि वो आगे ना बढ़ पाए, उनके प्रतिभा को एक मंच मिले, इसीलिए JNV है। यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री शिक्षा मिलती है, हॉस्टल में फ्री रहना खाना होता है, और साथ ही जो पढ़ाई है वो CBSE करिकुलम के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ के जो शिक्षक हैं वो हाईली क्वालिफाइड शिक्षक होते हैं। साथ ही यहाँ पे खेल कूद और बहुत सारी दूसरी गतिविधियाँ होती है, जिससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा खेल कूद के अलावा बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम बोलते हैं। बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर उसे नृत्य में जाना है, उसे सिंगिंग में जाना है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, फिर उसको पता चलता है उसका इंटरेस्ट क्या है, फिर उसमें उसकी कितनी प्रतिभा है, राइट। उसके अलावा ही यहाँ एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी वातावरण होता है, और व्यक्तिगत एक बच्चे का विकास होता है, उसका चरित्र निर्माण होता है, इसीलिए नवोदया इतना लोकप्रिय है। अब बात करते हैं कि क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं जो हमें नवोदया में एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए। शुरुआत में हॉस्टल लाइफ आसान नहीं होती है। हम सभी को पता है कि हॉस्टल लाइफ, जब हम बड़े हो जाते हैं, हॉस्टल से निकल जाते हैं, तो हॉस्टल की जो हमारी मेमोरीज होती हैं, जो यादें होती हैं, वो बहुत ही सुनहरी होती है। लेकिन स्टार्ट में जब हम पहली बार अपने परिवार से दूर हॉस्टल में जाते हैं, तो हॉस्टल लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती, क्योंकि पहली बार घर से दूर रहने पर घर की याद आती है।
और उस टाइम तो बच्चा अगर क्लास 6 में एडमिशन ले रहा है तो बहुत छोटा होता है, परिवार की कमी महसूस होती है, नए माहौल में समय लगता है उसमें रमने में, यह बिल्कुल ही सामान्य बात है। मैं तो जब गई थी तो रो रही थी, ऐसा ही होता है, बच्चे रोते हैं क्योंकि पहली बार, वो भी जब 6 में कोई बच्चा नवोदय में एडमिशन लेता है तो बहुत छोटा होता है। तो यह बिल्कुल सामान्य बात है, इससे घबराना नहीं है। बहुतों की तो मम्मी, अगर बच्चा चला गया, मम्मी घर पे खाना पीना छोड़कर बैठ जाती है कि अरे मेरा बच्चा अकेले कैसे होगा, क्या कर रहा होगा। तो यह बिल्कुल सामान्य है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समय के साथ सब आसान हो जाता है। और हॉस्टल लाइफ की जो यादें होती हैं ना, वो बहुत ही सुनहरी यादें होती है, तो इसको बहुत ही लाइटली लेना है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आइए आगे देखते हैं। नवोदया जाना जाता है अपने डिसिप्लिन, अपने अनुशासन के लिए। यहाँ पे डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ समय पर उठना होगा, समय पर पढ़ाई करनी होगी, एक निर्धारित दिनचर्या होता है, डेली रूटीन जो है एकदम डिवाइडेड है कि इतने से इतने बजे तक आपको पढ़ाई करना है, फिर आपको खाना खाने का टाइम मिलेगा, फिर शाम में सेल्फ स्टडी करना होगा, खेल कूद के लिए भी टाइम डिवाइडेड है। और जब बच्चा घर पे रहता है तो बिल्कुल वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, मम्मी पापा डांट रहे होते हैं फिर भी वो चिल रहता है, लेकिन यहाँ उसे डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, उसे नियमों का पालन करना पड़ता है। बट इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। यह आदतें भविष्य के लिए कितनी लाभदायक है कि बचपन से ही किसी बच्चे के अंदर ये आदतें, एक प्रॉपर टाइम पे खाना खाना, प्रॉपर टाइम पे उठना, समय पे पढ़ाई करना, यह सब बचपन से ही उसके अंदर आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को इसके लिए बच्चे के दिमाग में पहले से ही डाल देना चाहिए कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ताकि जब वो यहाँ जाए तो डिसिप्लिन को देखकर या एक कड़ा वातावरण देखकर डरे नहीं। आइए आगे देखते हैं। कंपटीशन काफ़ी मजबूत होता है। हम सभी को पता है कि नवोदया में एडमिशन लेने के लिए एक JNVST एग्ज़ाम होता है, फिर बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं, है ना। तो कंपटीशन काफ़ी मजबूत होता है। यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी मेहनती होते हैं। क्यों नहीं मेहनती होंगे, वो इतने कम एज में एक इतना बड़ा कंपटीशन निकाल कर आए होते हैं, तो वो मेहनती होते हैं, काफ़ी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं। वे प्रतिभाशाली होते हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए लगातार मेहनत करना आवश्यक है। जब हम घर पे रहते हैं, अभी मन किया पढ़े, नहीं मन किया कॉपी बंद करके दोस्तों के साथ खेलने निकल गए, लेकिन नहीं, वहाँ पे आपका रूटीन डिवाइडेड है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन है कि इतने से इतने देर पढ़ना है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे, आपका बच्चा पढ़ेगा, तो ये उसके फ्यूचर के लिए कितना अच्छा है ना। तो इसके लिए इससे डरना नहीं है, इसको सामान्य लेना है, क्योंकि हम जितना दूसरे को देखते हैं कि अगर वो इतना पढ़ रहा है, तो एक हमारे अंदर भी भावना उत्पन्न होती है कि हमें भी पढ़ना है, हमें भी अच्छा करना है। आइए अब आगे देखते हैं। परिवार के साथ समय सीमित होता है, सही बात है। पहले तो जब हम घर पे रह रहे होते हैं तो पूरे दिन घर वालों के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन जब हम हॉस्टल में चले जाते हैं, खास करके जब आप JNV में जाओगे, तो आपको अधिकांश समय हॉस्टल में रहना है, क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है। अब जब घर में रह रहे होते हैं तो हर छोटे फंक्शन में, हर छोटे व्रत त्यौहार में हम घर वालों के साथ होते हैं, कहीं पार्टी हो रहा है चले जाते हैं। पर जब आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको हर फेस्टिवल में आने नहीं दिया जाएगा, जो बड़े मुख्य त्यौहार है तभी आप घर आओगे। तो इसका अर्थ है कि त्यौहारों पे कई बार आपको हॉस्टल में ही रहना होगा, परिवार से सीमित मुलाकात होगी। आत्मनिर्भर इंसान सेल्फ इंडिपेंडेंट बनता है, उसे खुद को खुश रखना है। अगर वो दुखी भी है तो कोई बात नहीं है, फिर वो थोड़ी देर बाद उसको खुद ही खुश होना है, प्रसन्न होना है, अपने कामों में लगना है। तो इसलिए आज की थोड़ी दूरी बेहतर भविष्य की तैयारी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। हर छात्र आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता, बात तो सही है, क्योंकि बच्चा उस टाइम बहुत छोटा होता है। कोई बड़ा होकर भी हॉस्टल जाता है, मतलब अपने क्लास 10th के बाद और 12th के बाद, तभी भी वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ये सामान्य बात है, इससे घबराना नहीं है, बस खुद को थोड़ा टाइम देना है, और मम्मी पापा को भी खुद को थोड़ा टाइम देना है। मम्मी पापा भी, बच्चा तो कभी कभी फिर भी एडजस्ट कर जाता है, मम्मी पापा, खास करके मम्मियाँ तो इतनी पैनिक करती है, मेरा बच्चा खाया नहीं होगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैंने देखा है कुछ मम्मियों को जो खाना पीना छोड़कर बैठ जाती है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ बच्चे जल्दी घुल मिल जाते हैं, दोस्त बना लेते हैं, सोचते हैं अब यही रहना है तो अच्छे से रहो, दोस्त बना लेते हैं, उनके साथ पढ़ते भी हैं, उनके साथ खाते खेलते लड़ते भी हैं।
लेकिन कुछ को नए दोस्तों से जुड़ने में समय लगता है। हॉस्टल जीवन अपनाने में समय लगता है। हर बच्चे की सीखने और ढलने की गति अलग होती है, बट कोई बात नहीं है, समय देना है, समय दो, समझो, साथ दो, सब संभव है, हो जाएगा। वहाँ पे टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होती है जो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि कोई बच्चा अकेला ना रहे, वो ओवरथिंक ना करे। तो इसके भी सामान्य है, हॉस्टल लाइफ में सबके साथ होता है, तो इसके लिए भी टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। नवोदय अवसर देता है, सफलता नहीं। कोई भी चीज़ आपको एक अवसर देती है, सफलता के लिए आपको उस रास्ते पे खुद चलना होता है। अच्छे शिक्षक देता है, अच्छी सुविधाएं देता है। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ के टीचर्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं, अनुभवी होते हैं, साथ ही अच्छी सुविधाएं देता है। लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर्स लैब हो गया, प्लेग्राउंड बच्चों को मिलता है, यूनिफॉर्म, बुक्स, सभी चीज़ें मिलती है। तो सारी अच्छी सुविधाएं निःशुल्क फ्री में मिलती है। अच्छा वातावरण मिलता है। देखा हमने कि वहाँ जो बच्चे होंगे वो मेहनती होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, तो इंसान दूसरे को देखकर भी तो सीखता है। तो सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। सिर्फ आपने नवोदय में एडमिशन ले लिया, JNVST एग्ज़ाम निकाल कर, वही एंड नहीं है। उसके बाद भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है, अपने लिए अच्छे दोस्त बनाने हैं ताकि आपकी संगति अच्छी हो। अब बात करते हैं कि क्या नवोदय आपके लिए सही है। यदि आप अनुशासित रह सकते हैं, मतलब डिसिप्लिन रह सकते हैं, एक कड़ा वातावरण देखकर, अनुशासन देखकर, आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तैयार है और हॉस्टल जीवन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हॉस्टल जीवन अपनाने के लिए तैयार है, तो नवोदय आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है नवोदय में, तो ये उसके माता पिता के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो निष्कर्ष यही है, नवोदय की वास्तविकता यही है कि यह एक बेहतरीन विद्यालय है, बेस्ट स्कूल है। यहाँ शानदार अवसर मिलते हैं, जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, खेल कूद, अलग अलग तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बच्चे की अपनी प्रतिभा निखरती है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों में पार्टिसिपेट करके अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो यहाँ शानदार अवसर मिलते हैं, लेकिन थोड़ी चुनौतियाँ भी होती है और उन चुनौतियों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इन चुनौतियों को समझकर ही आप सही निर्णय लें। यह सामान्य है, ये चुनौतियां आज नहीं तो कल बच्चे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजना है, हॉस्टल में रखना है, तो ये चीज़ों की नींव बचपन में ही रख दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, जिनका ख्वाब भी नवोदय जाने का है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।